हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चैनल एक्स मुस्लिम रिएक्शन। दोस्तों, आज इस मजेदार डिबेट में हम सुनने वाले हैं शाहिद और एक एक्स मुस्लिम के बीच मजेदार डिबेट, जिसमें कि एक एक्स मुस्लिम नौजवान इस्लाम की धोती खोलते हुए नजर आ रहा है। तो आइए सुनते हैं इस मजेदार डिबेट को और मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। क्या जबरदस्त ये बात यानी इसीलिए मैं कह रहा था मुझे 5 मिनट देते हैं। आप मुझे कॉल मेरी काटना चाह अरे रहे थे, तो लेकिन मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी। जनाब मुझे नहीं पता था ना कि आप धोती खोलने वाले हैं मुझे लगा हमको पता नहीं था आप धोती खोलने के लिए आए हैं। हमको लगा था कि आप वो नॉर्मल मोमिन हाँ, है और वो फिर जिस तरह से ये चीजें फिर इन्होंने किताबें बाद में गढ़ी। इस्लाम हिस्ट्री साहब आप सुनना चाहेंगे कोई सूरत वगैरह वेरीफाई हाँ करेंगे? सुना दीजिए हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदबीर व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। सही है। बहुत जबरदस्त। मकसद ये है कि बहुत अरसे बाद और फर्स्ट टाइम आपके साथ जुड़ा हूँ, और बहुत वेट करने के बाद तो 5 मिनट तो आप दे सकते हैं ना। तो कहने का मकसद है कि उस वक्त के मुसलमानों ने जो कुछ भी किया उसका उनको पूरा पूरा बदला मिला। उसकी मिसाल यूं है कि इन्होंने जो भी काफिले लूटे, जो भी औरतों को उठाया, जो कुछ भी इन्होंने हरकतें करी, उसका पूरा बदला इनको इस तरह से मिला। और जैसे कि इन्होंने बनु कुरैजा में इतना नुकसान पहुंचाया, इतना जुल्म ढाया, उससे पहले तबूक में, उससे पहले खैबर में, जहां जहां भी इन्होंने किया, उसको बदला इनको इस तरह से मिला कि जैसे ही नबी की वफात हुई तो अरब की गर्मी में 3 दिन उनका जिस्म उसी जगह पर, उसी कमरे में, हुजरे में रखा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। और कोई भी ऐसा नहीं था कि जो उनको तरीके से दफनाता, नमाज जनाजा कोई कुछ नहीं किया, बल्कि ये सारे के सारे जाकर वो बनी सईदा कोई जगह है, वहां पर जाकर ये अपनी बहस में उलझ गए थे कि अंसार का खलीफा बनेगा या कुरैश का खलीफा बनेगा। सही है। उसमें ये उलझे हुए थे। ठीक है ना। अच्छा, जबरदस्ती इन्होंने अबू बकर को खलीफा बनाया। खलीफा बनने के बाद ये सिचुएशन हो गई कि बाग फिदक के ऊपर इनका पहला फट्टा हुआ नबी की फैमिली से। अब आप ये देखें, ये बाग फिदक आया कहां से था? ये आया था बनु कुरैजा से। इनके पास तो इतनी अकल नहीं थी कि ये चावल का एक दाना भी उगा सकते, कोई एक गंदुम का दाना उगा सकते। इनको तो कब्जे करना आते थे, इधर कब्जे, उधर हमले, उधर गनीम वाले गनीमत, उधर औरतें, ये आता था सही इनको। बात। तो वो जो बाग फिदक था वो इनकी हलक की हड्डी इस तरह से बना कि उसके ऊपर इनका पहला फट्टा हुआ, और बीबी फातिमा को इन्होंने शहीद कर दिया, घर को आग लगा दी। जितना हमने किताबों में पढ़ा, हम तो वही बात बता रहे हैं जितना हमने सुना। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे। अच्छा, अब आप देखें कर्मा काम कैसे कर रहा है। कर्मा जो भी है, जो बदला लेता है, वो काम कैसे कर रहा है। इन्होंने इतने जुल्म ढाए थे, लाजमन बदला तो मिलना था इनको। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो उमर फारूक कत्ल किए गए बुरी तरह, फिर हजरत उस्मान कत्ल किए गए बुरी तरह, फिर पूरी की पूरी फैमिली, फिर बीच में जंग जमल हुई, जंग सफ़ीन हुई, जंग नहरवान हुई, फिर वो जाके वो करबला के अंदर पूरी की पूरी फैमिली इनकी खत्म कर दी गई। अल्लाह बचाने मतलब नहीं जो आया। जुल्म इन्होंने ढाए दूसरी कौमों पे, उसका पूरा का पूरा बदला इनको मिला। अल्लाह बचाया नहीं। अच्छा, फिर दूसरी बड़ी चीज ये थी कि इस दौरान मशहूर ये हो गया था कि यार मिस्र में, शाम में, इराक में, दूर दूर के इलाकों तक ये बात फैल गई थी कि यार ये तो खुद ही आपस में ही लड़ रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आज अगर मुसलमानों को पता चल जाए कि ये जो कादियानी हैं ये आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं, तो मुसलमान क्या बोलेंगे? अच्छा है मरे, झूठे नबी को मानते थे, मिर्जा को, अच्छा है मरे, खत्म हो। तो बिल्कुल इसी तरह ये बात बगदाद में, इराक में, मिस्र में, शाम में, साउथ अफ्रीका में, जहां जहां ये पहले थे, वहां ये बात फैल गई कि यार ये खुद ही आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं। तो जो दूसरी कौमों के लोग थे, जो क्रिश्चियन थे, जो यहूदी थे, जो बुद्धिस्ट थे, जो बुद्ध की पूजा करने, वो कहते थे अच्छा है मरे। अपने आप को पता नहीं क्या समझते थे, हमें काफिर बोलते थे, हमें मुशरिक बोलते थे, हमें नजिस बोलते थे, अच्छा है मरे। तो इनका ये हाल हो गया था, ये आपस में लड़ लड़ के। तो इसमें उमैया का दौर भी गुजरा, फिर अब्बासियों का दौर आया, तो अब्बासियों ने क्या किया, फिर हदीसें बनाना शुरू करी, क्योंकि इतना बदनुमा दाग इनके ऊपर लगा था, इतना गंदा इनका चेहरा हो गया था कि वो साफ करना था। तो उसने हदीसें बनाई, भाई मुसलमान मुसलमान भाई होता है, एक दूसरे की जानो माल हराम है, इस तरह की उल्टी सीधी हदीसें इन्होंने खूब बनाई कि किसी तरह एक मोहब्बत दोबारा से पैदा की जाए, जो जिसमें ये बुरी तरह नाकाम हुए। उसका रिजल्ट ये निकला कि मुख्तलिफ फिरके बनना शुरू हुए, फिरके फिरके फिरके, फिर मोतजिला, फिर फलाना, फिर फलाना। तो कहने का मकसद है कि जैसे आप अभी बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि ये तो आपस में फिरकों में बटे हुए हैं, ये एक कब है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन्होंने जो जुल्म और सितम ढाए गैर कौमों के ऊपर, आयतें बना बना के लाना, फिर उनकी इस तरह की तावीलें पेश करना, तो वो कमरे में जाते थे, आयतें बना के ले आते थे फौरन। तो उस रिजल्ट ये निकला कि ये आपस में लड़ लड़ के मरना शुरू हो गए। मकसद ये बताने का है आपका कि अच्छा, सुकून उसके बाद भी नहीं मिला। उसके बाद क्या हुआ कि फिर वो हाँ, हाँ, इस्लाम करें। हिस्ट्री का सिर्फ एक पॉइंट
اچھا آپ ان لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ یہ بہترین سر یہ عباسیوں نے بعد میں بنائی ہے، میں آپ سے وہی تو عرض کر رہا ہوں، یہ ساری عباسیوں نے یہ چیزیں بعد میں گڑی کہ ہم قرون اولا والے ہیں، ہم تو دنیا کے سب سے اچھے ہیں، ہم تو چاند ستارے ہیں، ہم تو فلانا ہیں، تاکہ جو نئے مسلمان ہو رہے تھے، جو نئی نسل تھی، ان کو یہ بتایا جائے کہ نہیں بھائی وہ ان کا تھوڑا بہت آپس کا اختلاف تھا، لیکن اصل میں تو مسلمان بہت اچھے ہوتے ہیں، صحابی بہت اچھے ہوتے ہیں، یہ تو بعد میں گڑی گئی ہیں چیزیں، اچھا اس یہ میں تو بھی قتل و چالاکی غارت۔ دیکھیے، اس میں ہاں بھی چالاکی دیکھیے جو پھر بعد میں جو علماء آئے اور جو آج کے ہمارے علماء ہیں ہاں ان کی چالاکی دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں ہم سکوت اختیار کرتے ہیں، ہم یہ نہیں، نہیں کہتے سکوت کہ کیا اختیار کون کرتے ہیں؟ صحابہ غلطی پہ ہاں ہے کون حق پہ، ہم سکوت اختیار کرتے ہیں۔ ارے بھائی وہاں جہاں جانے چلی گئی ختم ہو گئے میں بیچارے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، نبی جب حیات تھے نا، زندہ تھے، اس وقت انہوں نے جتنے بھی غزوہ کیے، جتنے بھی انہوں نے غزوہ اور جو جنگیں لڑی، اس میں انہوں نے کتنا بندہ مارا ہوگا؟ 10,000 20,000؟ حقیقت یہ ہے کہ اس سے زیادہ ان کے اپنے صحابی مرے، صحیح بات. کہیں تعاون کی بیماری میں مر گئے، کہیں جنگ جمل میں اتنے صحابی مر گئے، کہیں اس میں اتنے مر گئے، صفین میں مر گئے، نہر، بلکہ وہ خانہ کعبہ پہ تو کوئی پتہ نہیں کتنے ہزار حج کر رہے تھے لوگ، وہ اسی وقت گھسا تھا، اس کی فوج گھسی تھی زیاد کی کس کی، اس نے خانہ کعبہ بھی توڑ دیا تھا، آگ لگا دی تھی، کتنے حج کرنے والوں کو قتل کر دیا تھا وہیں پہ، بالکل. اور پتھر نکال کے لے گیا تھا، ابو مطاہر تھا کون تھا، اور اس نے ابو جا کے طاہر، وہاں ابو طاہر، اور غلط طریقے سے اس پتھر کا استعمال کیا تھا۔ تو سر یہ جب اس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے تو اللہ نے وہ بابیل بھیج دیے تھے، جب اس میں بت نہیں تھے تو اس کا ایسا بیڑا غرق ہوا، اس کا تو حشر ہی خراب ہو گیا۔ بالکل بالکل. تو کیا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کی ہسٹری کو آپ تھوڑا سا مختلف انداز سے پڑھیں، جب آپ مختلف انداز سے پڑھیں گے نا تو آپ کو نظر آئے گا کہ ظلم و ستم کا پورا بدلہ ان کو ملا، جو انہوں نے حرکتیں صحیح کی، بات. اور بعد تک ملتا رہا، مطلب وہ ختم نہیں ہوا۔ پھر وہ ان کو بدلہ کہاں ملا؟ جو انہوں نے بغداد کو بڑا اچھا شہر بنا دیا تھا، پھر تاتاری آئے، انہوں نے قتل کیے۔ اچھا اب آپ اس دوران یہ دیکھیں کہ قرآن پاک کا کیا حشر تھا، اس وقت کوئی پرنٹنگ پریس تو ہوتے نہیں تھے، تو یا تو ایک کاپی فلانے بادشاہ کے پاس، ایک کاپی فلانے بادشاہ کے پاس، وہ حجاج بن یوسف بیٹھا ہوا کبھی اس میں صبر لگا رہا ہے، کبھی زیر لگا رہا ہے، اپنی آیتیں ایڈ کر رہا ہے، کچھ آیتیں نکال رہا ہے۔ وہ سب سے بڑا قاتل تو حجاج بن یوسف ہے، جس نے جا کے صحاباؤں کو خوب قتل کیا تھا، دل بھر کے جسے کہتے ہیں نا، اس نے اپنی جو بھڑاس تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں ساحل کہ جن یہودیوں، جن کرسچن، یا جن کفار مکہ جن کو یہ کہتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جو انہوں نے ظلم کیا نا، انہوں نے پھر ان سے بدلہ اس طرح سے لیا کہ ان کے جو بچے کچے لوگ تھے ادھر ادھر کے قبیلوں کے، وہ جھوٹے کلمے پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے ان کو کلمہ پڑھ کے ان کو ماریں گے، اچھا. وہ ان کے اندر آتے تھے، الٹی سیدھی حدیثیں بیان کرتے تھے، ادھر کا واقعہ ادھر، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی چیز ادھر، اور ان کو آپس میں لڑانا، ان کو ختم کر دیا انہوں نے اندر۔ اس بدلہ لینے کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہی نہیں تھا ان لوگوں سے، اچھا جی. تو انہوں نے اس کا خوب فائدہ اٹھایا، انہوں نے ایسے ہی جھوٹے کلمے پڑھے، کوئی مسجد کا امام بن گیا، کوئی گورنر کی سیٹ پہ بیٹھ گیا، کوئی کہیں بیٹھ گیا، اس نے جتنا نقصان وہ پہنچا سکتا تھا اس کو لازماً اپنی فیملی کا بدلہ لینا تھا، اپنے خاندان کا، اپنے قبیلے کا بدلہ لینا تھا، اور وہ اسی طرح لے سکتا تھا۔ اچھا. تو یہ میں مختصر بس یہ بات تھی جو کرنے کی، باقی لوگ خود ہی کڑیاں ملاتے چلے جائیں، سمجھ میں آتا چلا جائے۔ صحیح. کیا زبردست، یہ بات تھی، یعنی اسی لیے میں کہہ رہا تھا مجھے 5 منٹ دیتے ہیں آپ، مجھے کال میری کاٹنا چاہ ارے رہے تھے تو لیکن میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی۔ جناب مجھے نہیں پتا تھا نا کہ آپ دھوتی کھولنے والے ہیں مجھے لگا ہم کو پتا نہیں تھا آپ دھوتی کھولنے کے لیے آئے، ہم کو لگا تھا کہ آپ وہ نارمل مومن ہاں، ہے اور وہ پھر جس طرح سے یہ چیزیں پھر انہوں نے کتابیں بعد میں گھڑی، بخاری نے پھر حدیثیں گھڑی، پھر ان کے مقابلے ہوتے تھے ادھر اسرائیل میں، فلسطین میں، پتہ نہیں کہاں کہاں یہ مقابلے کرتے تھے، وہاں وہ اپنے واقعات سناتے تھے یا اپنے جھوٹے واقعات سناتے تھے، یہ بولتے تھے نہیں یہ تو ایسا تھا، آپ وہ جاؤ اس وقت لکھت میں تو کچھ تھا ہی نہیں، بول چل رہے ہوتے تھے۔ اب مثال کے طور پہ کسی نے کہہ دیا کہ یہ فلانی بات اس طرح سے، اب اس نے اس کی چین بھی بنا لی کہ یہ تو اس نے اس سے کہا تھا، آنا کر کے ایک چین بناتا چلا گیا، اب ویریفائی کہاں سے کرو گے؟ جاؤ کر لو جا کے ویریفائی جو بات میں نے کہہ دی۔ تو بخاری جا کے ایسے ہی لوگوں سے، ایک تو وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، شروع کے بخاری صاحب کے جو شروع کے دن تھے وہ تو سارے نابینا میں گزرے، وہ جب اندھے تھے، کیا مسئلہ تھا ان کا، پھر انہوں نے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 25 لاکھ حدیثیں جمع کر لی۔ یار مجھے ایک بات بتاؤ، انسان اپنی 60 سال کی زندگی میں یا جو بھی ان کی 50 سال کی زندگی تھی اس کو تھوڑا ڈیوائڈ تو کرو، کوئی 25 لاکھ حدیثیں جمع کر سکتا ہے؟ عقل ہے؟ کوئی سوچنے کی بات ہے؟ اگر ایک دن میں آپ ایک آدمی سے بھی ملتے ہو، ایک دن میں آپ 2 آدمیوں سے بھی ملتے ہو، 3 آدمیوں سے بھی ملتے ہو، تو ذرا ملٹی پلائی تو کرو، 25 لاکھ کا فگر تو بیٹھتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر جا کے اس کو ویریفائی کرنا کہ یہ حدیث، وہ فلانا ایک آدمی گھوڑے کو گھاس کھلا رہا تھا تو مجھے لگا کہ وہ دھوکہ دے گا، یہ تو ان کا طریقہ تھا حدیثیں جمع کرنے کا، اس طرح حدیثیں جمع ہوتی ہیں کہ گھوڑے کو گھاس کھلا رہا ہے اور فلانا کر رہا ہے۔ یہ چھوڑیں، ابھی کیا بات کریں آج، بس یہ ہے۔ اور پھر اس کے میری بیچ میں کافی علماء سے بحث بھی ہوئی، میں نے کہا جب ایک آدمی نے حدیثیں جمع کر لی تھی
बुखारी साहब ने कर ली थी ना हदीस जमा, तो ये शाफी को क्या पड़ी थी हदीस जमा करने की, तिरमिजी को क्या पड़ी थी, फिर उन्हीं के अंदर जाके अपना कंट्रीब्यूशन ऐड करते, अलग से किताबें लेके क्यों बैठ गए? तो नफरत तो इन लोगों में इतनी थी कि एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते थे, ये हदीसें कहाँ से वो करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और वो अलग किताबें बना रहा है, हम्बली की अलग किताब, तिरमिजी की अलग किताब, और फलाने की अलग किताब, 6-7 साढ़े 7 पता नहीं कितनी किताबें बन गई। और तुम बैठ के एक किताब बनाओ हदीस की, उसमें देखो कौन सी क्या चीज है, उसको एक दफा रिसर्च का काम करो, सब अलग अलग बैठे अपनी क्या बोलो। तो ये सिचुएशन थी। उसमें भी आप देखिए कि हदीस के मामले में भी इख्तिलाफ है। एक मुहद्दिस जो है वो उसी हदीस को कहेगा ज़ईफ है, दूसरा कहेगा सही है, फिर तीसरा कहेगा नहीं भाई दोनों गलत है, ये हसन है। इस तरीके की तो सही है, जो इनको फायदा दे रही है ना, जो हदीस इनको फायदा दे रही है वो सही है, जहाँ इनको फंसते हैं, हलक में आके अटकती है, वो ज़ईफ है। अच्छा, अब आप देखें वो हजरत आयशा का इन्होंने घड़ा हुआ वाकया है, झूठा है जो भी है, कि वो बकरी ने आयतें खा ली, वो रज़ात वाली, दूध पिलाने वाली और वो रजम करने वाली। और भाई जब तुम्हें सारी आयतें पता है तो डालो ना फिर उसके अंदर, मतलब ये बात तो तुम्हें पता है ना कि ये कुरान की आयत है, तो डालो उसके अंदर। फिर ये क्यों बोल लो बकरी ने खा लिया, पत्ते ने खा लिया? आपको पता है ना, एक बात लिखो उसके अंदर। नहीं, ये इस तरह की इनकी हरकत है, ये चीज है, इस तरह इन्होंने कुरान जमा किया है। अब इनको मोटी किताब भी दिखानी थी, बाइबल मोटी थी, तौरात मोटी थी, यहूदियों ने बहुत सारी किस्से जमा किए हुए थे, इन्होंने कहा हमें भी तो अपनी किताब मोटी दिखानी है, तो इन्होंने क्या किया, इधर के किस्से उधर के किस्से, मोटी किताब दिखानी है, कोई 500-600 सफ़े की होनी चाहिए, देखो हमारा इस्लाम भी तो 500-600 सफ़े का है, तो इन्होंने उसको भर दिया, वाकयात से भर दिया। अच्छा, एक ही बात रिपीट किए जा रहे हैं, वो जन्नत होगी उसके नीचे जो शहद बहरा होगा, एक ही बात रिपीट किए जा रहे हैं, वो सिर्फ 700 दफा रिपीट कर दी यही बात कि जन्नत में नहरें होंगी और नीचे पानी बह रहा होगा और शराब बह रही होगी। एक ही बात रिपीट करके उसको मोटा कर दिया। फिर उसके अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम का यहूदियों से पूरा वाकया ऐसे के ऐसे लिख के डाल दिया, सारी चीजें उठा के ऐसी की ऐसे लिख के डाल दी। इस तरह इन्होंने कुरान जमा किया। यही हाल इनका हदीसें जमा करने का था। ये इस तरह से अब्बासियों की और उमैयों की घड़ी हुई हदीसें। उमैयों के बारे में तो सच वाला साहब कहते भी हैं, वो लोग तो वो थे, ईसाई थे, क्योंकि उन्होंने तो जब मक्का फतह हुआ था, जो भी हुआ था, तो सुफियान ने इस्लाम थोड़ी कबूल किया था। उन्होंने कहा यार ये क्या बला आ गई, फिलहाल हम झूठे वूठे कलमे पढ़ लेते हैं, बाद में इनको देखेंगे। और बाद में उन्होंने देखा, उन्होंने करके दिखाया बाद में सारा काम। ये चीज थी, बस ये बातें करने की। बिल्कुल आपकी बात सही है। और ये किताब मोटे वाले एंगल से तो मैं कभी सोचा ही नहीं था कि ये किताब मोटी क्यों करना है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो हर पन्ने में तो वो अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह जानने वाला है, अल्लाह देखने वाला है। अरे सर, आप कोई भी आयत बनाएं, आप लिखे होंडा मोटरसाइकिल, मैं आपको बताऊं आयत कैसे बनती है। आप लिखे होंडा मोटरसाइकिल 1 लीटर में 40 किलोमीटर भागती है और अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, हो गई, बन गई आयत, बनाते चले जाओ। जबरदस्त, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त। फिर से बोलो जरा। किसी भी बात को यूं शुरू करो, ए ईमान वालों, मोटरसाइकिल 40 किलोमीटर चलती है 1 लीटर में और इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। ये लो आयत बन गई। कितनी आयतें बनवानी है? जबरदस्त। भाई तो बहुत भारी है भाई। और यही मामला दिखने में भी आता है। वो कुछ बात हुई नहीं कि फिर भाई ऐसे ही है ना भाई, जितनी भी आयतें हैं, मदनी आयतें जितने भी हैं, वो सारी रिएक्शनरी हैं। वो तला बिन जुबैर ने कह दिया आपके इंतकाल के बाद मैं आयशा से शादी करूंगा, जो उनका कजन था, अबी बकर नाम था, क्या नाम था, तो वो जल्दी से गए, नहीं तुम्हारी माँ है, पागल हो गया है, तेरी माँ के बराबर ही है। अच्छा, हजरत खदीजा उम्मातुल मोमिनीन नहीं है क्या? हजरत सौदा नहीं है क्या? ये आयतें आयशा के वक्त में ही आ रही हैं सारी, उससे पहले क्यों नहीं आ रही? अच्छा, फिर एक चीज ये नोट करो, हजरत खदीजा की हदीसें किधर है? जो इस्लाम की बुनियाद डाल रही है, जो ये बता रही है कि कहाँ से क्या हो रहा है, उसकी तो हदीसें ही नहीं है, जिसके साथ इतना वक्त गुजारा है। आयशा के साथ 2-4 साल गुजारे, आधा इस्लाम आयशा से ले लिया उठा के। 8 साल गुजारा है हजरत आयशा के साथ। 8 साल नहीं, सॉरी 9 साल। 9 साल पूरा इस्लाम वहीं से उठा लिया। हाँ, 9 साल में पूरा। वो शुरू में इस्लाम था ही नहीं ना भाई, शुरू में था ही नहीं इस्लाम, वो एंड में ही इनको सारा जुनून चढ़ा एंड में, इधर की उधर, उधर की इधर, इधर की उधर, बस उठा के जमा करते चले जाओ। बस ये मैं हिस्ट्री को इस तरह से पढ़ता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि आपके साथ हुआ क्या, मतलब मैं ये नहीं देख रहा होता कि क्या जन्नत क्या, मैं ये देख रहा होता हूँ आपके साथ क्या हुआ। पता चला जी इनके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ, जुल्म का बदला जुल्म मिला, आपको पूरा का पूरा बदला मिला। अब वो आपने नहीं पढ़ा, हजरत अली जो थे वो बकायदा बाल चेक करते थे, बनु कुरैजा में बाल चेक करके उन्होंने कत्ल किए हैं, और पता नहीं कितने लोगों को तो इन्होंने जलाया है। तो करबला में उनकी पूरी फैमिली खत्म हो गई। कहाँ के बाल वो भी आप बता दे, ताकि लोग बता रहे कि किस बाल की बात कर रहे हैं आप। मैं वही तो, नाफ के बाल चेक करना, प्यूबर्टी चेक करना, ये सारी चीजें थी ना, किताबों में लिखा है, इनकी किताबों में लिखा हुआ है, हम अपनी तरफ से थोड़ी कह रहे हैं। तो जो इन्होंने किया वो इनको मिला, पूरा पूरा बदला मिला। ये असल में मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला ये है साहिल भाई, ये समझते हैं कि अल्लाह सिर्फ इनका है, खुदा सिर्फ इनका है, ये जो कुछ उल्टा सीधा जो दिल चाहे करेंगे खुदा माफ कर देगा।
तो हाँ हाँ बाकियों का तो खुदा ही नहीं है, बाकियों का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है खुदा को। अबे गधे, तुमसे ज्यादा रिस्क अल्लाह उनको देता है, तुमसे ज्यादा साइंस हाँ 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 टेक्नोलॉजी हर चीज उनके पास है। तुम तो क्या कहते हैं, भूखे नंगे और फकीर हो, तुम्हारे पास है क्या? कुछ भी तो नहीं है। विक्टिम कार्ड खेलते हैं। इतना बुरा हाल क्या है बात इनका। और ये इनकी सोच इस तरह की है। वो आप कहते हो ना अक्सर अंधी सोच, दिमाग दिमाग काला पड़ जाता है, अकल दिमागी पे अपना पत्थर पड़ जाता है, तो वो हाल है हाँ इनका। ये समझते हैं अल्लाह सिर्फ हमारा है बस। हम्म। बहुत जबरदस्त यार, मजा आ गया एकदम। इस्लाम हिस्ट्री भाई आप जुड़े, और ये हमारे लिए एक्चुअली एक ट्रीट हो गई कि पहले वो हमारे रिसर्च स्कॉलर भाई जुड़े, और उसके बाद सोने पे सुहागा जो है वो आपने आके कर दिया। 10 सर मिनट के कराची अंदर ही में आपने ऐसा कराची में बहुत तहलका तेजी के मचा साथ, दिया। बहुत तेजी के साथ आप जरा सा लोगों से बात करें ना, लोग उखड़ जाते हैं। बहुत हम्म तेजी के साथ लोग अब इस चीज से जान छुड़ा रहे हैं। जो पढ़ा लिखा तिबका है, जो समझता है ना इन चीजों को, वो कहता है हम्म नहीं यार, ये हमें ये बातें समझ में नहीं आती हैं। कुरैशी कबीला था आज से 1500-1400 साल पहले, उसकी ये रस्म रिवायात थी। बिल्कुल ऐसी बात है कि आप बलोचिस्तान चले जाएं, सिंध के इंटीरियर में चले जाएं, लोगों ने बड़ी बड़ी शलवारें पहनी हुई हैं घेर वाली, तो पता चला जी वो उनकी रिवायात चलती हुई आ रही हैं। अब उनके कबीले में जो आएगा उसको ये बड़े घेर वाली शलवार पहननी पड़ेगी, बड़े बड़े नारे लटकाने पड़ेंगे उसको। ये उनकी रिवायात है। तो भाई इसी तरह हम एक कुरैश की रिवायात लेके चल रहे हैं, उल्टी सीधी जो भी चल रहा है। हम्म। सही हो गया यार। तो बहुत शुक्रिया इस्लाम हिस्ट्री भाई, आप भी जुड़ते रहिएगा। अरे मोमिन की जलेबिया भाई कह रहे आज कयामत आ गई। चले चले, बस इस चीजों को मुख्तलिफ अंदाज से पढ़े तो समझ में आएंगे। सही बात। जी जी, आप भी जुड़ते रहिएगा भाई, बहुत अच्छा लगा चले, आपसे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ बहुत जनाब। बहुत अच्छा, बाद में पूरी बैंड बजाने के बाद अल्लाह हाफिज भी बोल रहे हैं भाई हमारे। भाई अब कराची में भाई अब कराची से ना पक्का, मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा भाई, इतने वोकल है आप, बाप रे। अल्लाह हमारा भी तो है ना यार। सही बात। नहीं वो तो है, सही बात चले। है। नहीं लेकिन हमको तो बहुत ऐसा खतरनाक ही है। चाहिए भाई। वो मैं आपको एक बात बताऊं, जो अल्लाह ये लोग बताते हैं वो अल्लाह नहीं है हमारा। हमारा हाँ हाँ अल्लाह हाँ वो है जो हमें रिस्क देता है, क्या हमें बात। सुकून की नींद सुलाता है, हमारे बच्चों को हमें हर चीज की फैसिलिटी दी हुई है। इन्होंने जो अल्लाह किताबों में लिखा हुआ है वो पता नहीं कौन है। वो उसकी बात नहीं कर रहा मैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बहुत बात है, क्या जबरदस्त। मैं तो चाहूंगा इस्लाम हिस्ट्री भाई कि जितने मोमिन हैं वो सारे के सारे आप जैसे बन जाए। हो जाए बस। बिल्कुल। चले जनाब, इजाजत है। बिल्कुल बिल्कुल खुदा भाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुदा हाफिज जनाब, खुदा हाफिज। तो दोस्तों जैसा कि सुना आपने कैसे एक युवक एक्स मुस्लिम बनता है और पूरी इस्लाम धर्म की धोती खोल के रख देता है, तो कैसा लगा ये डिबेट कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।